हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का अपना जो वीडियो है कक्षा 12वीं की इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर आज दिनांक 6 अप्रैल 2022 को हुआ है उसकी आंसर की यानी उस पेपर को हल करना सीखेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हाँ, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंग्लिश कंपलसरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 यानी 2022 की बोर्ड की परीक्षा का आरबीएससी का जो पेपर है टाइम 2 आवर्स 45 मिनट्स है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। तो इंग्लिश कंपलसरी का ये पेपर है और कक्षा 12वीं का पेपर है। तो इस पेपर को अपन हल करना शुरू करते हैं। पेपर का जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए। अपन निर्देश को नहीं पढ़ते बिना समय गंवाए पेपर को हल करना शुरू करते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें लुक सो टाल के नीचे अंडरलाइन है एम हेमल। तो यहाँ लुक सो टाल का मतलब है एम हेमल सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। तो इसका जो आंसर होगा हेड ग्रोन टालर स्टूड ऑन द चेयर सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट और नन ऑफ दिस। तो इसमें से सी अपना आंसर सही है, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। लुक सो टाल का मतलब है सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है who wants to drive a car। who wants to drive a car? मुकेश साहेब, अनीस जंग और फादर ऑफ मुकेश। तो यहाँ मुकेश जो है वो ड्राइव ए कार यानी कार भी चलाना चाहता है और वो मैकेनिक भी बनना चाहता है। डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम व्हेन ही वाज ओल्ड। डगलस ने तैरना सीखने का निश्चय किया जब वह था 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, 10-11 साल का था। तो इसमें अपना सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, What was the name of the daughter of Iron Master? What was the name? क्या नाम था of the daughter पुत्रिका of Iron Master? Iron Master की पुत्री का क्या नाम था? तो ईव, एडला विल्मिंसन, कैथरीन और एन। तो अपन ने पार्ट में पढ़ा है कि आयरन मास्टर की जो डॉटर का नाम था, पुत्री का नाम था एडला विल्मिंसन। तो अपना सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। यानी गांधी जी ने अंग्रेजों के भाग जाने का, अंग्रेजों के यहाँ से जाने का निवेदन किया था। इट वॉज इन, कब किया था? तो ये 1917 में चंपारण की जो घटना हुई थी 1917 में हुई थी और उसी समय गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो या अंग्रेजों को यहाँ से जाने का निवेदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स। चंपारण का जो जिला था बड़े बड़े जागीरों में बटा हुआ था। ओन्ड बाई, जिन पर आधिपत्य होता था, एंड वर्कड बाई और उन पर काम किया जाता था। तो यहाँ दो ऑप्शन दिए गए, ओन्ड बाई उन पर अधिकार तो होता था अंग्रेजों का, तो यहाँ आ जाएगा इंग्लिशमैन, और वर्कड बाई काम किया जाता था इंडियन पीजेंट्स, इंडियन टीनेट्स, भारतीय किसानों द्वारा। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में आएगा इंग्लिशमैन यानी स्टेट्स जो होती थी, जागीरें जो होती थी वो ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के द्वारा उनका अधिकार होता था, एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेट्स और वहाँ काम जो करते थे वो भारतीय किसान करते थे। ये अपना बी आंसर सही होगा। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए गॉड्स। उसका चेहरा जैसा मृत शरीर होता है उसके जैसा पीला था। डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ऑफ पोइम यानी इस पोइम की, इस कविता की इस लाइन में किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया गया है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलाइट्रेशन। तो जैसा भी अपन लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं तो यदि किसी पोइम की लाइन में लाइक आता है तो लाइक और एज जब भी आता है तो वो सिमिली का प्रयोग है, सिमिली, उपमा, सिमिली। नेक्स्ट, देट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स। हियर कैटकॉम मिस, कैटकॉम्स का मतलब है समाधि, कब्र। तो यहाँ सेमेंट्रीज का मतलब भी कब्र, समाधि, टॉम्स का मतलब भी कब्र, समाधि, ग्रेव का मतलब भी कब्र, समाधि, और ऑल ऑफ दिस। तो यानी कैटकॉम्स का जो मतलब है सभी मतलब उसके हैं, तो ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो कैन टीच अस हमें सिखा सकती है व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत प्राय होती है तो भी हमें सिखा सकती है। तो वो है अर्थ। ये अपने उस पार्ट में से आया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से अर्थ, इसका आंसर सही है। मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। यानी मानवीय प्राणियों को लव लाइफ, प्रेम का जीवन जीने की प्रेरणा देती है, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, कठिनाइयों और दुखों के बावजूद भी हमें प्रेम से रहने की प्रेरणा कौन देती है? नेचर। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए, नेचर। हु इज द पोएट ऑफ पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। हु इज द पोएट ऑफ द पोइम यानी इस पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोइम है उसका पोएट कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड्रिन रिच,
जॉन किट्स और पेब्लो नेरुडा। तो इसका जो पोइट है वो है एड्रिन रीच। तो अपने को ध्यान रखना है, इसका जो पोइट है वो है एड्रिन रीच, एड्रिन रीच। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द पोइट सजेस्ट टू कीप क्विट फॉर, कवि हमें शांत रहने के लिए सुझाव देता है 1 आवर, 2 आवर्स, 1 मिनट, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के लिए कभी हमें चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए कहता है 1 सेकंड। तो अपना आंसर सही हो जाएगा डी। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में दिए गए शब्द को जोड़ते हुए लिखते हुए वाक्यों को जोड़िए। ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ही हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। वो का प्रयोग करना है। तो अपन ने सीखा है कि वो का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए होता है, तो ही और ही के तुरंत बाद अपन वो का यूज कर देते हैं कि ही वो वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। और यहाँ ये जो ही आ रहा है उसको हटा देंगे क्योंकि वो का प्रयोग हो गया है, तो इस ही को हटा दिया जाएगा और ये फुल स्टॉप पे हटा दिया जाएगा, हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। तो ये हो जाएगा ही वू वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कोमा लगा के हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स। दूसरे में आई वांट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स और देयर कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, वूज का प्रयोग करना है। तो वूज का जो प्रयोग होता है वो यहाँ देयर की बजाय होगा, तो इसमें पूरे सेंटेंस में देयर को हटा के उसकी जगह वूज लिख देंगे, यानी वो बुक्स के लिए, पुस्तकों के लिए हो रहा है और पुस्तकों के लिए यहाँ वूज यूज करेंगे। जो प्रोनाउन है देयर उसको हटा देंगे और उसकी जगह वूज लगा देंगे। तो आई वांट टू लिव हैप्पीली विथ माई बुक्स वूज कंपनी गिव्स मी स्ट्रेंथ, जिसकी, तो यहाँ वूज जो है लगा देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में दिए गए सही शब्द को चुनते हुए रिक्त स्थान भरिए। एज द गेस्ट अराइव्ड द फंक्शन बिगेन, मेहमान पहुंचे द फंक्शन बिगेन, तो फंक्शन शुरू हुआ। तो यहाँ एज सुन एज, जो ही, तो अपना सही आंसर हो जाएगा एज सुन एज भरना है अपने को। तो एज सुन एज द गेस्ट अराइव्ड, जो ही मेहमान पहुंचे द फंक्शन बिगेन, फंक्शन शुरू हुआ। द मैन इज रिच हेल्प यू, तो वह व्यक्ति इतना धनवान है कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है। एनफ टू, तो इसमें पर्याप्त होने के अर्थ में, पर्याप्त धनवान होने के अर्थ में एनफ का प्रयोग होता है, तो एनफ टू यहाँ होगा। माई कार ऑन द वे, मेरी कार रास्ते में। ब्रोक अप और ब्रेक डाउन, तो कार के अचानक खराब होने के अर्थ में ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब आती है, तो यहाँ पास्ट टेंस है इसलिए ब्रोक डाउन हो जाएगा। तो अपन भरेंगे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ब्रोक डाउन। ऑल पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर, सभी माता पिता अपने बच्चों को प्रेम और प्रवाह के साथ ध्यान रखते हुए पालन पोषण करते हैं, तो बड़ा करते हैं ब्रिंग अप, तो यहाँ आ जाएगा ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, बड़ा करना। ब्रिंग टू नहीं आके हम ब्रिंग अप भरेंगे, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ब्रिंग अप। कम एंड सिट मी, आओ और मेरे पास बैठो, पास के अर्थ में बाई का प्रयोग होता है, तो यहाँ बाई पढ़ेंगे। पे अटेंशन यूर स्टडी, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो पर के अर्थ में ऑन आएगा, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑन और टू में से अपन ऑन भरेंगे। तो ये था अपना सेक्शन ए। सेक्शन बी है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। चौथे का जो पहला क्वेश्चन है, ये पैसेज पूरा है, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, व्हाट इज आवर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे। चौथे के पहले का आंसर ये लिखा है अपन ने कि आवर वंडरफुल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर, तो इस पैसेज में ये आया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा आवर वंडरफुल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड चार्म एंड एडवेंचर। तो ये अपना चौथे का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। चौथे का दूसरा क्वेश्चन है वाई वुड द राइटर लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, तो दूसरे का आंसर अपने लिख देंगे द राइटर वुड लाइक टू गो इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर माइंड्स आर ओपनिंग आउट एंड विथ वंडर एंड क्यूरियोसिटी एज दे मेक न्यू डिस्कवरीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख लेते हैं। इफ वी हैव लव इन आवर हार्ट्स व्हाट डू विल्ड एनिमल्स डू, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा द विल्ड एनिमल्स रियलाइज दैट ही इज ए फ्रेंड एंड डू नॉट माइंड हिम, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डू ह्यूमन बींग्स बिहेव इफ वी डिसलाइक देम, तो ये इसका चौथे का आंसर हो जाएगा इफ वी डिसलाइक देम ह्यूमन बींग्स बिहेव इन द सेम मैनर। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर ब्लूम एंड एंटोनिम फॉर फोज फ्रॉम द पैसेज, तो आपको सिमिलर वर्ड तो ढूंढना है ब्लूम का, तो ब्लूम का सिमिलर वर्ड है फ्लोरिश और फोज का सिमिलर वर्ड है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये अपना पैसेज नंबर 4 था। आगे देख लेते हैं पैसेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पूरा पैसेज दिया गया है और यहाँ से आगे भी पूरा पैसेज दिया है, देख लेते हैं अपन।
तो ये इसका पैसेज दिया गया पूरा क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पैसेज दिया गया है और ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। व्हाट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा द 100 मीटर रेस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स विथ द 9th एथलीट। तो इसका आंसर हो जाएगा द 9th एथलीट फॉल्स डाउन ऑन द ट्रैक। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवें के दूसरे का, द 9th एथलीट फॉल्स डाउन ऑन द ट्रैक। उसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर 8 एथलीट्स। हाउ डिड द ऑडियंस रिएक्ट फॉर द 8th एथलीट, यानी उन 8 जो एथलीट है उनके लिए ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑडियंस स्टूड अप एंड क्लैप्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या है। तो इसमें आंसर आया है, तो इसका आंसर अपन लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो एम्पैथी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स एक्सपीरियंस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एंड व्हाई डिड ऑथोरिटीज ऑनर द एथलेटिक्स। तो द ऑथोरिटीज ऑनर्ड देयर डिस्प्ले ऑफ एम्पैथी, हेल्पफुल नेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन सी है और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्न वर्ल्ड। ये द 3rd लेवल में से आया है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी इज मॉडर्न वर्ल्ड। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द नेम टाइगर किंग जस्टिफाई इन द स्टोरी। द टाइगर किंग में से आया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज कॉल्ड टाइगर किंग, ही हंट्स 99 टाइगर्स फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, ही गेट्स द नेम टाइगर किंग। क्वेश्चन नंबर 8 लिख देते हैं, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर। द एनिमी में से आया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर वाज हिज एजुकेशन, ही वांटेड टू मेक हिज सन ओनली ए फेमस डॉक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज मिस्टर लेम डू ऑल डे ऑन द फेस ऑफ इट। व्हाट डज मिस्टर लेम डू ऑल डे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर लेम मेक्स जेली एंड जैम फ्रॉम गार्डन एप्पल्स, ही लिव्स अलोन इन द गार्डन एंड स्पेंड हिज टाइम इन द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ 3rd बेल। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में से आया है। इसका आंसर अभी निकाला नहीं है, जैसे ही मिलेगा हम आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। डीप वाटर में से आया है। तो इसका आंसर लिख देंगे कि द एक्सपीरियंस हैड एन अनएंडिंग इफेक्ट ऑन डगलस, फियर केप्ट हॉन्टिंग हिज हार्ट, slightest exertion would upset him, he felt to sick his stomach, he never went back to the pool or he was afraid of water। यानी डगलस के ऊपर क्या जो घटना हुई थी डूबने की उसका क्या प्रभाव पड़ा था, ये सब आंसर अपने को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेडले। द रेड ट्रैप में से आया है। यानी पेडलर ने अपने आप के जो पहचान थी अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेडले क्यों बताया था। इसका आंसर हो जाएगा कि द पेडलर वाज ए थीफ। वो पेडलर वास्तव में एक चोर था। एडला एंड हर फादर रिसीव्ड हिज एज कैप्टन वॉन स्टेनले, और एडला और उसके फादर ने उसका कैप्टन वॉन स्टेनले के रूप में उसका स्वागत किया था। दिस फ्रेंडली बिहेवियर चेंज्ड हिज माइंड, और इस मित्रतापूर्ण व्यवहार की वजह से उसका मन बदल गया था। और ही वांटेड टू बिहेव एज कैप्टन, इसलिए वह भी कैप्टन की तरह व्यवहार करना चाहता था। ही वांटेड टू बिहेव एज द कैप्टन, सो ही साइंड हिमसेल्फ एज द कैप्टन वॉन स्टेनले, इसलिए उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेनले की तरह प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम माई मदर एट 66 में से आया है। तो मदर एट 66 में स्माइल जो है वो मुस्कुराहट जो है क्या बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइल सिग्निफाइज दैट द पोइटेस वाज ट्राइंग टू हाइड हर पेन फ्रॉम हर मदर। तो इसमें उसकी जो कवित्री की जो मुस्कुराहट है वो ये बताती है कि वह अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है वो अपनी माँ से छिपाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम उस पोइम में से आया कि उस पोइम की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो जैसा कि उस पोइम को अपन ने पढ़ा है तो उसकी जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है कि द पोइम कन्वेज द मैसेज, ये कविता ये संदेश देती है दैट की एडवर्सिटी अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स बॉडी, की जो विपत्ति होती है वो एक
बच्चे के शरीर को, माइंड, मन को एंड स्पिरिट और आत्मा को प्रभावित करती है। द ब्यूटी एंड गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसके लिए द ब्यूटी एंड गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सुंदरता और अच्छाई ऑफ द वर्ल्ड सिम्स मीनिंगलेस, वह उसके लिए निरर्थक होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। What does counting up to 12 and keeping still help to achieve? What does counting up to 12, 12 तक गिनने से and still keeping still help to achieve, और शांत रहने से हमें क्या प्राप्त करने में मदद मिलेगी? कीपिंग क्विट में से आया है, तो इसका अपन देख लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये है कि कीपिंग स्टिल विल गिव अस सम मोमेंट्स ऑफ पीस टू फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यानी शांत रहने से विल गिव अस, हमें मिलेंगे सम मोमेंट्स, कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे ऑफ पीस, शांति के, टू फील, ताकि हम अनुभव कर सकें द ब्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता को, इंट्रोस्पेक्ट आवर ओन सेल्स, और हम अपने स्वयं के अंदर स्वयं का दर्शन कर सके, आत्मदर्शन कर सके, अपने आप का मूल्यांकन कर सके, और वी कैन रिस्टोर एनर्जी टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, और हम सही दिशा में जाने की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई कुड सदाओ नॉट किल हिज इनेमी, द इनेमी में से आया, यानी सदाओ वो अपने शत्रु को क्यों नहीं मार सका? तो इसका आंसर हो जाएगा सदाओ कुड नॉट किल हिज इनेमी बिकॉज, सदाओ अपने शत्रु को नहीं मार सका बिकॉज, क्योंकि ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, फ्रॉम प्रोफेशन, व्यवसाय से, क्योंकि वह व्यवसाय से एक डॉक्टर था, और हिज वर्क वाज टू सेव द लाइफ ऑफ नीड पर्सन, और उसका जो कार्य था, हिज वर्क, और उसका जो कार्य था टू सेव, बचाना था, द लाइफ ऑफ इन नीड पर्सन, जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बचाना उसका कर्तव्य था, इसलिए वह उस व्यक्ति को, शत्रु को नहीं मार सका था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट प्रोक्लेम वाज इश्यूड बाय महाराजा, द टाइगर किंग में से आया, यानी महाराजा ने क्या घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि द महाराजा प्रोक्लेम्ड, महाराजा ने घोषणा की थी ए 3 years एक्सेम्पशन, 3 साल की छूट, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, सभी कर में, ऑफ दैट विलेज, उस गांव में, यानी उस गांव में सभी करों में जो है 3 साल के, सभी करों में 3 साल की छूट प्रदान कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, हैंडसम इज एज हैंडसम डज, एक्सप्लेन द रेफरेंस, इस संदर्भ को समझाइए। ऑन द फेस ऑफ इट में से आया है, तो इसका आंसर ये होगा कि डेरी एडमिट्स दैट, डेरी कहता है कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज फॉर हिम, क्योंकि फॉर हिम उसके लिए, हिज फेस और हाउ ही लुक्स, कि उसका चेहरा या वो कैसा दिखता है, डज नॉट मैटर, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 19, इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी वू सेड दिस एंड वाई, लॉस्ट स्प्रिंग में से आया है, तो इसका आंसर होगा कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की दादी ने यह कहा था, बिकॉज, क्योंकि हर हस्बैंड बिकम ब्लाइंड, क्योंकि उसके पति अंधे हो गए थे, विथ द डस्ट, धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, कांच की चूड़ियों की पॉलिश करते उसकी डस्ट से वो अंधे हो गए थे, और हर हस्बैंड वाज डेस्टिन्ड टू गो ब्लाइंड, क्योंकि उसके जो पति थे वो भाग्य की वजह से, अपने कार्य की वजह से ही वो अंधे हुए थे, इसलिए उसने ऐसा कहा था कि इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है वो देख लेते हैं। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबी अवधि का समझौता अनुबंध क्या था? इंडिगो में से आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द कॉन्ट्रैक्ट वाज दैट, समझौता यह था, अनुबंध यह था, दैट ऑल द टेनेंट्स वर फोर्स्ड, सभी किसानों पर दबाव डाला गया था, एंड कंपेल्ड, और उनको परेशान किया गया था, टू प्लांट, खेती करने के लिए, 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, उनके पास जितनी भी जमीन थी उसकी 15% जमीन पर विथ इंडिगो, नील की खेती करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डीप वाटर में से आया है, यानी डगलस ने पानी के भय के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? तो इसका आंसर अपन लिख देंगे, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, डगलस ने एक प्रशिक्षक को किराए पर लिया, टू टीच हिम स्विमिंग, उसको तैरना सिखाने के लिए, ही पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, और उसने डगलस के कमर के चारों ओर एक बेल्ट लगा दिया। ड्यूरिंग प्रैक्टिस के दौरान डगलस लर्न टू एक्सहेल अंडर वाटर, डगलस पानी के अंदर सांस छोड़ना, एंड इनहेल अबव वाटर, और पानी के ऊपर आकर सांस लेना सीख लिया। डगलस देन वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड वार्म लेक, डगलस फिर वेंटवर्थ और वार्म लेक पर गया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपने भय को कम करने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है वाइवा ला फ्रांस, राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, ये द लास्ट लेसन में से आया है। तो द लास्ट लेसन में एम हेमल जो है अपने लास्ट लेसन में ब्लैक बोर्ड पे लिखता है कि वाइवे ला फ्रांस, इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। तो इसको अपन ने इसका आंसर लिखा है
कि वाइवा ला फ्रांस मीन्स हरे फॉर फ्रांस या लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, इसका अर्थ होता है। एम हेमल वॉज वेरी सैड, एम हेमल बहुत उदास था। हिज करंट क्लास वॉज द लास्ट लेसन, क्योंकि उसकी जो अभी की क्लास थी वो उसका अंतिम पाठ था। इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, और यह उसका फ्रेंच भाषा का भी अंतिम पाठ था। टू शो रेस्पेक्ट टू हिज कंट्री, इसलिए उसने अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ही रोट वाइवा ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, और इसलिए उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाइवा ला फ्रांस लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पेडलर, पेडलर का क्या विचार था अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप, कि पूरा संसार एक चूहेदानी है, इस संबंध में उस पेडलर का, फेरी वाले का क्या विचार था। द रेट ट्रैप वाले पार्ट में से आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पेडलर यूज टू सेल रेट ट्रैप्स, पेडलर बेचा करता था रेट ट्रैप्स यानी चूहेदानियां, तो पेडलर चूहेदानियां बेचा करता था। ही थिंक्स, और वह सोचता था द वर्ल्ड इज बिग रेट ट्रैप, और वह सोचता था कि यह संसार जो है ए बिग रेट ट्रैप, द वर्ल्ड इज ए बिग रेट ट्रैप, कि यह संसार जो है एक बड़ी चूहेदानी है। ही कंपेयर्स वर्ल्डली एट्रैक्शन, और वह तुलना करता है वर्ल्डली एट्रैक्शन, सांसारिक जो आकर्षण है, टू बेड्स, उनको ललचाने वाली चीज़ों के रूप में उनकी तुलना करता है। सच एज चीज़ और पोर्क, जैसा कि चीज़ और मांस होता है। देट वी पुट टू ट्रैप रेट्स, जिनको हम चूहे को फंसाने के लिए रखते हैं। तो सांसारिक जो आकर्षण है उनकी तुलना वो चीज़ और पोर्क से करता है, जो चूहे को फंसाने के लिए डाली जाती है। इसी प्रकार सांसारिक मनुष्यों को भी फंसाने के लिए सांसारिक जो आकर्षण है वो उनकी भांति है, बेट की भांति है। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हु इज विक्टिम हियर एंड वाई, हम भी मानवीय प्राणी है। हु इज विक्टिम एंड हियर एंड वाई, यहाँ पीड़ित कौन है और क्यों है, तो इसका आंसर अपन ने लिखा है 21 का बमा एंड जितकला शाह आर विक्टिम्स हियर, बमा और जितकला शाह जो है वो यहाँ विक्टिम है, पीड़ित है। बिकॉज, क्योंकि द पीपुल ऑफ सो कॉल्ड, क्योंकि जो नीची जाति के लोग जिनको कहा जाता है हैव टू फेस, उनको सामना करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में। यानी तथाकथित रूप से जो नीची जाति के लोग होते हैं, इसमें कहा गया है कि नीचे जाति के लोगों को, जिनको तथाकथित रूप से कहा जाता है, उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दे हैव टू बियर इंसल्ट एट एवरी स्टेप, और उनको प्रत्येक कदम पर अपमान सहन करना पड़ता है। दे हैव टू डू पिटी जॉब्स, और उनको छोटे मोटे कार्य करने होते हैं। फॉर द अपर कास्ट पीपुल, जो ऊंची जाति के, यानी जिनको तथाकथित ऊंची जाति के लोग होते हैं, उनके छोटे मोटे कार्य करने होते हैं। कॉन्टैक्ट विद देम इज अवॉइडेड, और उनके साथ संपर्क जो है वो उसको नहीं रखा जाता है, स्पर्श नहीं किया जाता है बाय सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपुल, तथाकथित जो ऊंची जाति के लोग हैं वो उनके साथ संपर्क भी नहीं रखते हैं, उनको साथ कोई किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डिस्क्राइब अबाउट गेल्सबर्ग या इलिनॉइस, द थर्ड लेवल में से आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ली विश टू विजिट गेल्सबर्ग विथ हिज वाइफ, चार्ली जो है अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग की विजिट करना चाहता था। दिस वाज द प्लेस, यह वह स्थान था वेयर ही हैड पास्ड हिज चाइल्डहुड, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। ही डिस्क्राइब्स द प्लेस, और वह उस स्थान का वर्णन करता है एज वंडरफुल टाउन, एक आश्चर्यजनक कस्बे के रूप में उसका वर्णन करता है। इट हैड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहां बड़े बड़े पुरानी बनावट के घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े बगीचे हैं। एंड ह्यूज ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ हैं। इट वाज ए पीसफुल प्लेस, और यह एक शांतिपूर्ण स्थान था। देयर पीपुल हैड लेजर, और वहाँ के लोगों के पास, लेजर कहते हैं फुर्सत का समय था। एंड दे एंजॉयड कंपनी, और वह एक दूसरे के साथ का पूरा आनंद लेते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा है कि हाउ डिड सदाओ हैव हिज रिवार्ड, सदाओ को अपना पुरस्कार, अपना इनाम कैसे मिला। द इनेमी में से आया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सदाओज रिवार्ड द सक्सेसफुल रिटर्न ऑफ द पो, यानी सदाओ का जो पुरस्कार था वह सफल लौट जाना था ऑफ द पो कहते हैं शरणार्थी या उसकी शरण में आने हुआ इनेमी जो आया था उसका सफलतापूर्वक लौट जाना ही उसका पुरस्कार था। टॉम बैक टू सेफ्टी थ्रो ए कोरियन बोट, टॉम का वापस लौट जाना सेफ्टली सुरक्षित रूप से थ्रो ए कोरियन बोट, एक कोरियाई नाव की सहायता से। द रिवार्ड वाज द एस्केप ऑफ द इनेमी, और उसके लिए उस शत्रु का बच जाना एक पुरस्कार के रूप में था। सदाओ हैज बीन एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, क्योंकि सदाओ समर्थ रहा था टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करने में, एज ए डॉक्टर के रूप में, एंड एज ए पैट्रियट, और देशभक्त के रूप में, प्रॉपरली उचित ढंग से। यानी सदाओ अपने दोनों कर्तव्य, एक देशभक्त के रूप में और डॉक्टर के रूप में, उसकी दोनों जो ड्यूटी थी वो
पूरी करने की में सफल रहा था। हिज पेशेंट सेफ एस्केप, क्योंकि उसका जो पेशेंट था वो सुरक्षित बच गया था। एंड नॉट बीइंग नेम्ड एज ए ट्रेटर, और उसके ऊपर देशद्रोही होने का भी आरोप नहीं लगा था। वर हिज 2 रिवार्ड्स, यही उसके 2 उपहार थे, 2 पुरस्कार थे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, यू आर संजय ओब्लिक सुषमा, आप संजय या सुषमा हैं। यू आर लुकिंग फॉर ए रूम ऑन रेंट नियर योर ऑफिस, ड्राइव सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, योर टेलीफोन नंबर इज। यानी आपको एक कमरा चाहिए आपके ऑफिस के पास, इसके लिए एक नोटिस बनाई है। तो इस प्रकार अपन नोटिस बना सकते हैं, अकोमोडेशन वांटेड, फिर आप लिखेंगे वांटेड ए रूम ऑन रेंट नियर। अब आपके ऑफिस का कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है एयू फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर, वेजिटेरियन फैमिली, रेंट अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज़ पर मंथ, सेपरेट रूम विथ अटैच्ड लेट बाथ, प्रीफर्ड, और कॉन्टैक्ट संजय आपको नाम दिया गया और मोबाइल नंबर आपके दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप ये इसका अकोमोडेशन वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट बना देंगे। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, यू आर आरजी ओब्लिक अर्जित सेक्रेटरी इंटरएक्ट क्लब बेंगलुरु, ड्राफ्ट ए नोटिस आस्किंग ऑल द क्लब मेंबर्स एंड देयर एंड अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन ए वॉक ऑन द वर्ल्ड डायबिटीज डे टू क्रिएट एन अवेयरनेस एमंग पीपुल अबाउट डायबिटीज। तो इसके लिए आपको नोटिस निकालना, तो ये भी अपन देख लेते हैं। 23 का अथवा है, तो इसके लिए नोटिस में सबसे पहले आपको नोटिस निकालने वाली जो संस्था है उसका नाम आता था, अपन ने लिख दिया इंटरएक्ट क्लब बेंगलुरु, डेट 6 अप्रैल 2022, बीच में नोटिस लिख दिया, नोटिस का टाइटल लिख दिया वॉक ऑन वर्ल्ड डायबिटीज डे, और नोटिस की शुरुआत कर दी, ऑल द क्लब मेंबर्स एंड अदर स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट ए वॉक ऑन वर्ल्ड डायबिटीज डे विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब ऑन 10 अप्रैल 2020 एट 6 PM। द पर्सन who want to join the walk, वे व्यक्ति जो इस वॉक में, इस दौड़ में इस शामिल होना चाहते हैं, गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे दें, टू द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास, बाय 8 अप्रैल 2022। और यहाँ जो नोटिस निकालने वाला है वो अर्चित और सेक्रेटरी है, तो ये सेक्रेटरी आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पहला भाग दिया गया है, यू आर सिद्ध ओब्लिक सिद्धि ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स इन योर स्कूल एरिया विद द हेल्प ऑफ डिग्निटरीज एंड स्टूडेंट्स, राइट ए रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो यहाँ आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो ये रिपोर्ट अपन ने लिख दी है, किस तरह से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट का टाइटल दे दिया है, प्लांटेशन बाय इको क्लब इन जोधपुर बाय सिद्ध, नाम दिया गया स्टूडेंट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, जोधपुर 6 अप्रैल 2022। द इको क्लब ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर इज गोइंग टू प्लांट 300 प्लांट्स इन आवर स्कूल एरिया विद द हेल्प ऑफ dignitaries and students. The plantation will start on 7th April 2022 in the presence of local MLA. Plantation will be done in surrounding areas of our school. Tree guards will also be established. The plantation of so many plants will be helpful to increase the condition of bed environment. A team of students will encourage people about plantation also. We should grow more and more plants. तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो अथवा क्वेश्चन है वो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, नीचे दिए गए पैसेज का हिंदी में अनुवाद करिए। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। मैंने इसका सेंटेंस टू सेंटेंस हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके आधार पर आप इसका अभ्यास करें। इसकी जो पहली लाइन है, इट इज सेड, उसका हिंदी अनुवाद लिखा है कि यह कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसकी पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरा जो इसकी लाइन है वो दे रखी है कि ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, मनुष्य का जो शरीर है वो एक मशीन के समान है। तो अपन ने लिख दिया मनुष्य मानव शरीर एक मशीन के समान है। फिर अगला सेंटेंस है, ओवर ईटिंग एंड ईटिंग जंक फूड हार्म्स आवर बॉडीज। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, अधिक खाना, और जंक फूड खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और इसकी अगली लाइन का हिंदी अनुवाद करेंगे, सही अंतराल के बाद खाना अच्छी बात है। फिर अगला सेंटेंस, नियमित कसरत हमारे शरीर को मांसपेशियों को तेज करती है। नियमित कसरत हमारे शरीर की मांसपेशियों को तेज करती है और ताकत देती है। नियमितता, समय की पाबंदी, सही खाना और नियमित कसरत हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु 4 आवश्यक चीज़ें हैं। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम मानवीय मशीन को सुचारू रखें एवं चलाते रहें। यदि आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ है तो आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हम सबको नियमित कसरत करनी चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पैसेज का अपन हिंदी अनुवाद कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ इन इंग्लिश to the chairman विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, also give your detailed resume to be sent along with the letter। तो आपको
गवर्नमेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर जो है उसके चेयरमैन को एक लेटर लिखना है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अपन को लेटर लिखते समय एड्रेस लिखा जाता है, तो अपन ने एड्रेस लिख दिया सबसे ऊपर 41 शिव कॉलोनी उदयपुर 6 अप्रैल 2022 द चेयरमैन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। सब्जेक्ट क्योंकि अपन जो है जॉब की एप्लीकेशन है तो अपन लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। सर, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका ऑन 1 अप्रैल 2022 आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। तो ये फिक्स लाइन आएगी और इसकी दूसरी लाइन भी फिक्स है, इफ आई एम गिवन चांस आई प्रोमिस टू सर्व द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और फिर थैंक्स और योर्स फेथफुली लिख देंगे और आपका जो नाम है वो आ जाएगा रमेश। और फिर इसमें चूंकि प्रश्न में दिया रिज्यूम बनाना तो अपन ने लिख दिया एनक्लोज्ड करके अपन ने रिज्यूम लिख दिया। फिर आपको रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम में आपको जो जो चीज़ें लिखनी है, नेम जैसे रमेश मैंने काल्पनिक नाम लिख दिया है, एड्रेस 41 अशोक नगर उदयपुर, डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 2004, नेशनलिटी इंडियन, क्वालिफिकेशन एमए इंग्लिश या बीएड क्योंकि पीजीटी चाहिए आपको, एक्सपीरियंस 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एट डीएवी पब्लिक स्कूल उदयपुर, स्किल्स गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, रेफरेंसेस मिस्टर डीके व्यास प्रिंसिपल डीएवी स्कूल उदयपुर और मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से अपन ये लेटर लिख देंगे। इसके अथवा का भी लेटर देख लेते हैं अपन। इमेजिन यू आर अरुण ऑब्लिक अंजलि लिविंग इन नगीनाबाग चित्तौड़गढ़, राइट ए लेटर टू द एडिटर द हिंदू टू ड्रा द अटेंशन ऑफ जनरल मैनेजर फॉर टेकिंग एक्शन फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस। तो ये लेटर में मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे ऊपर एड्रेस आ जाएगा नगीनाबाद चित्तौड़गढ़, फिर तारीख आ जाएगी, फिर लेटर जो लिखना है एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, फिर नीचे अखबार का नाम आ जाएगा द हिंदू और फिर आप लिख देंगे चित्तौड़गढ़, द हिंदू चित्तौड़गढ़। फिर सब्जेक्ट लिख देंगे आप कि आपको फॉर द पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्टेड बस, तो ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप जिसकी शुरुआत कर देंगे सर के बाद इसकी शुरुआत करेंगे कि थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये जो है एडिटर को अपन ने लेटर टू एडिटर वाला वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो पहली लाइन इसकी फिक्स हो जाएगी, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द पुअर मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, और उसके बाद 1-2 लाइन इसमें और लिख देंगे। फिर इसका लास्ट वाली जो लाइन हो जाएगी, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, या प्लीज पब्लिश द मैटर एंड ऑब्लाइज अस। फिर हो जाएगा एडिटर को लिख रहे हैं तो यूर्स ट्रूली आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा अरुण या अंजलि में से आपका नाम जो भी है वो लिख देंगे। तो इस प्रकार ये लेटर हो जाएगा। तो इस प्रकार कक्षा 12वीं का ये जो प्रश्न पत्र है अपन ने हल करने का अभ्यास किया है, अधिकतम प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास किया गया है। फिर भी आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आंसर की को ही अधिकृत माने। ये जो आंसर की आपको पेपर हल किया गया वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।